इस वाले एपिसोड का नाम है वीडेल इज क्रस्ट। पिछले एपिसोड में हमने देखा वीडेल ने बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई करी थी पोपोविच की और उसने मार गिराया था पोपोविच के ऊपर। पोपोविच हार मानने वालों में से नहीं था, वो फिर से उठ खड़ा होता और लड़ने की कोशिश करता वीडेल से, लेकिन वीडेल ने फिर उसे दूसरी टेक्निक से बाहर फेंक देती और फिर से वो उठता और फिर से लड़ना शुरू कर देता। लेकिन अब की बार वो उठा ही नहीं, उसने उल्टा अटैक किया वीडेल के ऊपर और वीडेल को दूर फेंक दिया और फिर वीडेल ने भी गुस्से में उसे लात मारकर उसकी गर्दन टेढ़ी कर दी। लेकिन जो पोपोविच है उसने अपनी गर्दन सीधी कर ली और फिर से अटैक करने के लिए आ गया है वीडेल के ऊपर और वीडेल के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है और वीडेल उड़कर हवा में चली जाती है और जो पोपोविच है वो भी उड़कर हवा में चला जाता है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ड्रैगन बॉल जी की डेली 12 बजे हमारे चैनल पर एक वीडियो देखने को मिलने वाली है। और जो पोपोविच है वो वीडेल से भी ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और वीडेल उसे घूरती रहती है और कहती है नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता, तुम उड़ सकते हो। और जो सारे बंदे हैं वो घूरते रहते। क्या पोपोविच जब पिछली बार यहाँ पर आया था टूर्नामेंट में तो वो नहीं उड़ पा रहा था और ना ही ऐसी हरकतें कर पा रहा था और ना ही इतना ताकतवर था। वो अब पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो उड़ना भी सीख गया है। उसने ऐसे कैसे सीखा? और फिर वो अपने हाथों से एक एनर्जी ब्लास्ट बनाता है और वीडेल के मुँह पर फेंक कर मारता है और वीडेल उड़ी हुई ज़मीन पर जाती है और ज़मीन पर गिरने वाली होती है। वो अपने शरीर पर कंट्रोल करती है और वो आराम से लैंड हो जाती है उसके रिंग के अंदर और फिर बैठ जाती है थककर और सोचने लगती है ऐसा कैसे हुआ। और जो पोपोविच है बहुत ज़्यादा हंसने लगता है ज़मीन पे आके। और फिर जो क्रिलिन है वो कहता है उसके पास ये एनर्जी भी मारने की पावर कहाँ से आई, वो तो शुगर है, उसकी पावर में ज़्यादा ताकत नहीं है। गोकू कहता है तुम अभी नहीं समझे क्रिलिन, वो अपनी ज़्यादा ताकत इसलिए नहीं लगा रहा ताकि वो डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, वो सिर्फ उससे खेल रहा है, वो उससे मजे ले रहा है अपने मनोरंजन के लिए। वो जानता है कि वो वीडेल को हरा सकता है पर वो वीडेल को जानबूझ के नहीं हरा रहा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है पर समझ में ये नहीं आ रहा एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, या तो उसके शरीर पर उसका काबू नहीं है या फिर ये बंदा कुछ गड़बड़ कर रहा है। वीडेल उड़ी हुई जाती है और जाकर अटैक कर देती है पोपोविच पे और पोपोविच उसके अटैक को रोक लेता है और उसे दूर फेंक देता है और फिर वीडेल ज़मीन पर मुंडी पड़ी रहती है और वीडेल उठने की कोशिश करती है। जो एंकर है उसकी आंखों में भी थोड़ी सी नमी आ जाती है और वह कहता है कि हे वीडेल, क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो? लेकिन वीडेल फिर से खड़ी होती है और भागी हुई जाती है और उसके मुँह पर 2-3 मुक्के मारती है और जो वो बंदा है फिर से मुस्कुराकर वीडेल के मुँह पर मारता है और वीडेल को फेंक देता है और फिर वीडेल के ऊपर एक के बाद एक अटैक करता है। वीडेल पड़ी रहती है, फिर वो वीडेल के पास जाता है और जाकर उसके एक के बाद एक मुक्के मारने शुरू कर देता है। उसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, सारे लोग डरने लगते हैं, उसके दोस्तों को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और इधर जो मिस्टर सैटर्न है शीशे के सामने खड़े हैं और अपने एक के बाद एक डायलॉग तैयार कर रहे हैं और कहते हैं कि हे ये वाला मैं लास्ट में बोलूँगा, क्योंकि अगर मैंने शुरू के ही मैच में सारे डायलॉग बोल दिए तो फिर लास्ट के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अगर मैंने ये लास्ट में बोला तो लोग बाग मेरे फ़ैन हो जाएंगे। हे मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल तुम्हारे सामने नहीं कर सकता क्योंकि तुम सब डर जाओगे। मैं इतनी ताकत इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा मनोरंजन हो। वहीं पर एक बंदा आता है और बताता है वीडेल के बारे में कि वो हार रही है, लेकिन मिस्टर सैटर्न यकीन नहीं करते और उसे भेज देते हैं। और इधर वीडेल अटैक करती है पोपोविच के ऊपर और जो पोपोविच है उसके अटैक डोज करता है और फिर से फेंक कर मार देता है। और इस बार जो वीडेल है वो कहती है शायद मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी गिरने से। और जैसे ही वो रिंग से बाहर गिरने वाली होती है उसका पैर पकड़ लेता है पोपोविच और उसे फेंक कर मार देता है रिंग के अंदर। और जो एंकर है वो कहता है पोपोविच लगता है इसे हराना नहीं चाहता, वो कुछ और करना चाहता है। और जो गोकू है उसे गुस्सा आने लगता है और गोहान के तो गुस्से की हद ही पार हो जाती है। गोहान बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और जो पोपोविच है वो बहुत मुस्कुराने लगता है और चलता हुआ आता है वीडेल के पास और वीडेल के पास आकर खड़ा होता है। वीडेल भी बैठ जाती है और वो कहती है कि मैं हार नहीं मान सकती, खासतौर से ऐसे इंसान से तो नहीं। मैं मिस्टर सैटर्न की बेटी हूँ जिसने सेल नाम के मॉन्स्टर को हराया था, मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। जो गोहान है वो कहता है प्लीज़ वीडेल हार मान लो, वो तुम्हारे साथ खेल रहा है, प्लीज़ हार मान लो। लेकिन वीडेल हार मानने को राजी नहीं है और वीडेल लड़ने के लिए जाती है। गोहान कहता है नहीं वीडेल ऐसा मत करो और वीडेल जाती है और अटैक करती है उसके ऊपर, लेकिन उल्टा वही उसके मुँह पर मुक्का मार देता है और उसे अपने गुड्डे पर रख लेता है और अपने पैर पर रखने के बाद एक के बाद एक उसके पंच मारने लगता है और वीडेल के मुंह से खून आने लगता है। और जो एंकर है उसकी आंखों में नमी आ जाती है और वो भी रोने लगता है और बहुत ही गंदे तरीके से पीट रहा होता है पोपोविच वीडेल को और सब के सब बंदे देख रहे होते हैं और उसे घूर रहे होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। और गोहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। गोहान सोचता है कि अब
हद पार हो गई, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इधर हमें दिखाया जाता है कुछ पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं क्या हमने वीडीएल का मैच मिस तो नहीं किया। एक पुलिस वाला कहता है नहीं, वैसे भी वीडीएल फाइनल में पहुंच जाएगी और हम फाइनल में उसका हौसला बढ़ाएंगे। तभी एक और पुलिस वाला भागा हुआ आता है और कहता है वीडीएल की बहुत बुरी हालत है, वो बहुत ज़्यादा पिट रही है, उसे हमारी ज़रूरत है, अगर हम उसे उत्साह देंगे तो शायद वो जीत सकती है। और वो सारे के सारे पुलिस वाले भागे हो जाते हैं और इधर वो बंदा उसके बाल पकड़कर उठा लेता है और वीडीएल के पेट में मुक्के मारने शुरू करता है। ऑडियंस कहती है नहीं, कोई रोको इसे, हमसे देखा नहीं जा रहा, हमसे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा, प्लीज़ प्लीज़ इस फाइट को रोक दो, इस फाइट का कोई मतलब नहीं है। और वो वीडीएल के पेट में मुक्के मारता है और वीडीएल को साइड में फेंक देता है। जो गोहान ने कहता है वीडीएल प्लीज़ हार मान लो, इस बार मत उठना वीडीएल। जो वीडीएल है वो फिर भी उठ जाती है और उठकर बैठती है और लड़ने के लिए तैयार होती है। और फिर जो एंकर है वो कहता है वीडीएल मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ हार मान लो, मेरा कहने का ये कोई मकसद नहीं है, ना ही कोई मतलब है, प्लीज़ वीडीएल हार मान लो। गोहान भी चिल्लाता है वीडीएल नहीं प्लीज़ हार मान लो, लेकिन वीडीएल कहती है मैं हार नहीं मानूंगी और वो खड़ी हो जाती है। और पोपोविच हंसता हुआ उसकी ओर आता है और आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और हंसने लगता है। और जो वीडीएल है उसके सामने खड़ी रहती है और पोपोविच उसके बाल पकड़ता है और उसे उठाकर उसके मुंह पर एक लात मारता है और उसके बाद उसके ऊपर अटैक करने शुरू कर देता है। और गोहान का जो गुस्से का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और जो उसके दोस्त है वीडीएल के उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और जो पुलिस वाले हैं वो भी कहते हैं क्यों ना हम इस पहलवान को गिरफ्तार कर लें, ये कुछ ज़्यादा ही हद पार तो नहीं कर रहा। और जो गोहान है उसका गुस्से की वजह से उसका एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। गोकू कहता है नहीं गोहान ऐसा मत करना, कुछ भी मत करना गोहान, गोहान चुप रहो। और जो वो बंदा होता है पोपोविच वो वीडीएल को ज़मीन पर गिरकर उसके ऊपर पैर रख लेता है और उसके ऊपर पैर रखकर खड़ा हो जाता है और उसे तड़फाने लगता है। और चीज़ें कहती है नहीं ऐसा मत करो वीडीएल, अगर तुम्हारी इतनी जिल्लत हो गई तो फिर तुम गोहान से कैसे शादी करोगी, तुम्हारी दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, प्लीज़ हार मान लो। और फिर जो वीडीएल है वो रोने लगती है और उसकी आंखों से आंसू शुरू हो जाते हैं। और जो गोहान है उसका पावर लेवल बढ़ता है और वो सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके सिर की टोपी उड़कर भाग जाती है, उसके पल्ले उड़ने लगते हैं। सब उसे मना करते हैं गोहान मत जाओ। क्रिलिन भी कहता है गोहान नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। गोहान कहता है मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। और जो वो बंदा है सिंक और उसका दोस्त वो देखकर बहुत हंसने लगते हैं क्योंकि उन्होंने सुपर साइयन देख लिया है। और फिर जो गोहान है उड़कर बहुत स्पीड से आता है, लेकिन तभी एक बंदे की आवाज़ आती है, वो कहता है हे पोपोविच बहुत हो गया, अब खेलना बंद करो, फटाफट मैच को ख़त्म करो, हमें और भी काम है, हम इस मैच में किसी और मकसद से आए थे। और फिर जो पोपोविच है वो उसे लात मारता है और दूर फेंक देता है रिंग के बाहर। और जो गोहान है वो भी नॉर्मल हो जाता है और उसके पास जाता है। एंकर कहता है क्यों ना मैं स्ट्रेच मंगा दूं। जो गोहान है वो कहता है नहीं इसे मैं ही ले जाऊंगा। गोहान उसे गोद में उठा लेता है और कहता है हे पोपोविच अगला मैच तुम और मैं, और जीत मेरी होगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर ये कहकर गोहान वहाँ से चलने लगता है और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। जो गोकू है पूछता है क्रिलिन क्या तुम्हारे पास सैंसोबिन है। क्रिलिन मना कर देता है नहीं। गोकू कहता है ठीक है फिर मैं सैंसोबिन लेकर आता हूँ कोरिन के पास से। वो इंस्टा ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके पहुँच जाता है कोरिन के पास। और जो इधर गोहान है वो अंदर आता है। क्रिलिन उसे बता देता है कि गोकू सैंसोबिन लेने गए हैं। गोहान खुश होता है कि ये मेरे डैड जो हैं। और फिर एक बंदा आता है और बताता है मिस्टर सैटर्न को कि आपकी बेटी घायल है। मिस्टर सैटर्न बहुत भागते हुए आते हैं और आकर कहते हैं हे मेरी बच्ची, मेरी फूल जैसी बच्ची, तुम्हारी इतनी चोट कैसे लगी, हे क्या तुमने मारी नौजवान। जो गोहान है वो कहता है नहीं मैंने नहीं मारी। डॉक्टर्स बताते हैं कि इसका शुक्र अदा करो, ये तो तुम्हारी बेटी को यहाँ पर लेकर आया है। वो कहते हैं हाँ तुमने कैसे मारी होगी, वो तो पोपोविच के साथ लड़ रही थी, चलो जाओ यहाँ से, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और वो गोहान को वहाँ से भगाने लगता है। गोहान कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। गोहान वहाँ से चलने लगता है। वीडीएल उसे रोकती है गोहान गोहान पोपोविच से मेरा बदला लेना प्लीज़। जो गोहान है उसे कहता है हाँ टेंशन मत लो वीडीएल, मैं उसे हराऊंगा, मैं उसे ज़रूर हराऊंगा और तुम्हारे लिए। जो मिस्टर सैटर्न है वो कहते हैं कि चले जाओ बस यहाँ से। और फिर वो खड़े होते हैं और कहते हैं वो पोपोविच को क्या हराएगा, पोपोविच को तुम्हारे डैड हराएंगे। फिर कहता है क्या क्या वीडीएल वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है, मैंने तुमसे कहा था मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं इस लड़के को पसंद नहीं करूँगा। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था अगर तुम कोई बॉयफ्रेंड पसंद करो तो कम से कम मेरे जैसा ताकतवर करना, और तुमने कैसा बॉयफ्रेंड पसंद किया है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि मिस्टर सैटर्न प्लीज़ शांति रखिए। और इधर हमारा गोगो मिलने आया हुआ है कोरिन के पास। कोरिन कहते हैं कि ये लो ये सारे सैंसोबिन है, इनका इस्तेमाल एक साथ मत करना, कुछ अपने पास बचा कर रखना, हो सकता है कि बाद में इनकी ज़रूरत पड़े। गोगो कहता है ठीक है मैं समझ गया। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।